जैसे कि अम, अम, उनको फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स है, कामना रहित होना चाहिए और उसमें आत्म संयमिता जो है, वो बिल्कुल रहना ही ज़रूरी है। और ये जो हम लोग 21 में भी पढ़े थे कि वो प्रोप्राइटरशिप जो होता है, हैं? जिसमें वो खुद को उसका मालिक समझता है, उससे जो वो निराशा जो जो बोलते हैं, परिग्रह मतलब ये आशा नहीं रखता है और ये जो अपना जो प्रोप्राइटरशिप है, उसको छोड़ चुका होता है। और क्या होता है, तो उसमें क्या करता है बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उसी को मेंटेन करता है क्योंकि 22वां श्लोक में हम लोग क्या डिस्कस किए थे जदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमश्चर। विमश्चर का मतलब है वो किसी के प्रति मश्चर है मतलब ईर्ष्या जो होता है ईर्ष्या भाव नहीं रखता है। और क्या होता है उसमें वो संतुष्ट रहता है और डुअलिटी में नहीं आता है। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में जैसे कि उनका फिर उसमें उसको सिद्धि मिले या फिर ना मिले। जैसे कि हम लोग पहले जो हम जो 2.14 में पढ़ के आए थे मात्रा कम स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यास्तु पायिनो नित्यास्तु तितिक्ष भाव उसमें धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो गर्मियां है वो शीत है और जो सुख है दुख है ये अस्थाई होता है मतलब टेम्पररी होता है और ये आने जाने का चीज है वो तो आएगा जाएगा उसमें विचलित होने की मतलब कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये किसी भी परिस्थिति में ये हमेशा भगवान के संतोष विधान हेतु ये हमेशा कार्यरत रहता है और उसमें हमेशा अविचलित रहता है सुख आए दुख आए कुछ भी परिस्थिति आए।
रहता है कि उनको पता है कि मैं हमेशा भगवान का नित्य दास हूँ। ये जो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, ये जिसका हृदय में हमेशा विराजमान करेगा, उनका स्थिति हमेशा ट्रांसडेंट ही रहेगा। जितने टाइम एक दिन में अगर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 मिनट भी क्यों ना हो, उस टाइम तब तक उस टाइम में उनके हार्ट हमेशा ट्रांसेंडेंटल स्टेज में ही रहता है, क्योंकि उनको पता है कि संबंध ज्ञान क्या है, उनको पता है और वो खुद कौन है। ये संबंध पता है तो प्रयोजन क्या है कि हमको उनके सेवा में निमज्जित होकर के उनको सुख प्रदान करना है। तो ये उनका प्रयोजन हो गया, मतलब गोल हो गया। अभी उसके लिए क्या काम करने पड़ेगा, जो अभिदय है ये यही करता है। क्या करता है, हमेशा अकर्म ही करता है, जिसमें उनको कोई भी जो रिएक्शंस नहीं आता है, रिएक्शंस नहीं आता है तो उसको पाप रहित हो गया। तो ये जो भी कर्म करता है हमेशा वो भगवान के निमित्त ही करता है। ये क्या करता है, अपना कर्तव्य कर्म जो यज्ञ कर्म करता है, इसको यज्ञ यहाँ बताया गया है कि ये जो भगवान के प्रति जो सेवा है उसको यज्ञ कर्म बताया गया, क्योंकि संतोष विधान भगवान का कैसे किया जाता है, यज्ञ करके किया जाता है। तो ये जो यज्ञ है, हम लोग ने ऑलरेडी हमको पता है कि भोक्तारंग यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानां व्याप्तम शांति रक्षति। इसका मतलब है कि जो हृदय में शांति चाहते हैं तो क्या करेंगे, भगवान के जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ का यज्ञेश्वर क्या कौन है, जो यज्ञ तपस्या कर रहा है उसका भोक्ता कौन है, सर्वलोको महेश्वर भगवान खुद ही ये सारे जो कर्तव्य कर्म का जो रिजल्ट पाने वाला आदमी है, ये भोक्ता है। हम लोग मतलब उनका सेवक है। भूत प्रकृति जो बनाया गया है, हम उन्हीं का अंश है। तो भूत प्रकृति का अंश है तो हम लोग स्त्रियां है, हम लोग स्त्री है और पुरुष कौन है, भगवान है। भुक्तारंग यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सर्वलोक का जो सारे लोग है, लोक है, मतलब यहाँ सारे लोग के बताया गया है कि सारे लोक में जितने जीव जंतु हैं या फिर कोई भी है, जो सबका भोक्ता कौन है, सारे लोग जो कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट की कौन पाने वाला आदमी है, भगवान पाने वाला आदमी है। तो इसीलिए क्योंकि ये इसी स्थिति में रहता है, इसको बोलते हैं कि दिव्य स्थिति बोलते हैं। ये कर्म फल का जो प्रतिक्रिया है उसमें कभी भी एंटेंगल नहीं होता है और ये हमेशा इसका रिजल्ट जो है वो कभी प्राप्त नहीं करता है। इसका वर्णन में बहुत ही मतलब डिटेल और इंटरेस्टिंग चीजें बताया गया है। हम अगर जाएंगे 14वां अध्याय 14वां अध्याय का अगर हम 26वां श्लोक में जाएंगे तो उसमें भी सेम चीज एग्जैक्टली डिटो बोल सकते हैं। एग्जैक्ट चीजें जो सारे सेम चीज बताया गया है। मांस जो विचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समय तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो व्यक्ति पूर्ण प्राण में भक्ति जोग में अत्यंत दृढ़ भाव में लगे रहता है, ये किसी भी परिस्थिति में उसका पतन नहीं होता है। और वो क्या करता है, ये भूत प्रकृति का त्रिगुण जो है ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ये जो ब्रह्मभूत स्टेज को जाता है। सगुणान समय तेताना, मतलब ये जो है जो सगुणान मतलब है यहाँ जो भूत प्रकृति को इंडिकेट किया गया है, उनका जो गुण है, इसका मतलब भूत प्रकृति का क्या है, तीन गुण सत्व रज तम गुण है। तो उसको क्या करता है, समत, इसका मतलब है अतिक्रम कर जाता है और ये ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्मभूत स्तर को उत्तीर्ण होने के लिए हेतु वो मतलब योग्य है। तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें बताया गया है कि
who is engaged in the service of any of the forms of Krishna or his plenary expansions is considered to be transcendentally situated. तो जो सर्विस करता है, जो सेवा करता है, जो कोई भी जो हमेशा सेवा में नियोजित रहता है, किसका सेवा है? सर्विस ऑफ द एनी फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, भगवान का किसी भी रूप के प्रति वो अगर सेवा में नियुक्त होता है, हमेशा वो क्या करता है? He considered to be transcendentally situated. If one engages himself in the service of Krishna or his plenary expansions with unfailing determination, although these modes of material nature are very difficult to overcome, one can overcome them easily. And इधर और भी लिखा गया है कि to be in Krishna consciousness or in devotional service means to acquire equality with Krishna. The living entities are part and parcel of Supreme, as gold particles are part of the gold mine. Thus, the living entity in the difference in the spiritual position, as good as gold, as good as Krishna in quality. The difference in individuality continues, otherwise these would be no, and there will be no question. The difference in the individuality continues, otherwise there would be no question of bhakti yoga. The bhakti yoga means that is that the Lord is there and the devotees are there, and the activities of exchange of the love between the Lord and the devotees are there, and devotees are there. Therefore, the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there would be no meaning of Bhakti Yoga. If one is not situated in the same transcendental platform with the Lord, one cannot serve Supreme Lord. To be personal assistant of a king, one must acquire the qualifications. Thus, the qualification is to become Brahman or free from all material contaminations. देखिए वो सेम चीज को कैसे बताया गया है? ये अगर ये जो मतलब इसको इधर बताया गया है, जो दिव्यता स्थिति में वो लीन नहीं होगा तो भगवान के कर्म कर्तव्य जो करता है तो उस लेवल का नहीं हो पाएगा, तो उनके भगवान की सेवा करने हेतु उनको उसी टाइप का जो क्वालिटी है, उसी इसका लेवल का मतलब वो नहीं है कि वो उनका है, क्योंकि वो तो अणु है, ये जो आत्मा है, हम लोगों का जो आत्मा है वो तो अणु स्तर में है, लेकिन भगवान क्या है? सागर है, तो उसमें हम लोग उस मैग्नीट्यूड का जो है परिमाण जो है उतना तक तो हम नहीं है, हम लोग अणु है। तो इसीलिए हमको लेकिन उस क्वालिटी में जाना पड़ेगा जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी में हम रहेंगे, क्योंकि अगर निमज्जित नहीं रहेंगे उसी में भगवान के संबंध और अभिधेय और प्रयोजन उसमें ऐसे निमज्जित रहेंगे जिसको बोला जाता है कि ये दिव्य ज्ञान स्तर में अवस्थित रहेगा और दिव्यता में लीन ही रहेगा। तो इसीलिए ये चीज बार बार बहुत जगह मतलब सेम चीज को फिर से दोहरा के फिर बताया गया है। तो आगे फिर हम श्लोक नंबर, क्योंकि अगर वहां फिर बताया गया है इसको श्लोक नंबर 24 में क्या है कि ये यज्ञ के जो इन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यज्ञ कैसे करें और वो क्या कहाँ तक जाता है, उसका लेवल कहाँ तक जाता है, हमको कौन सी स्तर में लेकर के पहुंचाता है, उसको फिर आलोचना किया गया है। श्लोक 24 में लिखा गया है कि ब्रह्मापरणं ब्रह्म अभि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इसका जो परपोर्ट इस टाइप का है, जब
26 का कि ए पर्सन who is in fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain spiritual kingdom because he is full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered in the same spiritual nature. देखिए इधर कैसे बताया गया है। तो ये जो उसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण चेतना में रहता है, जिसका चेतना हमेशा कृष्णमय हो चुका है, तो यह क्या करता है, वो निश्चय दिव्यलोक को जाएगा। कम से कम वो वैकुंठ धाम से ऊपर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो अगर दिव्य कर्म जो है, जो भगवान के प्रति जो अकर्म है, उसी में उनको मतलब झोंक चुका है, मतलब संपूर्ण रूप में उसमें आत्मसमर्पण कर चुका है और उसी वही कर्तव्य कर्म को ही अपना जो कर्म ही मान चुका है। तो वो क्या है कि उसमें तो पूर्ण मतलब उसके क्या बोलते हैं कि संपूर्णता है उस भाव में, जो है जो पूर्ण भाव जिसको बोलते हैं कंप्लीटली मर्ज्ड इनटू द ट्रांसेंडेंस बोलते हैं, उसी लेवल में वो चला गया है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि हमेशा जो भी कर्तव्य कर्म करता है उसका हृदय हमेशा दिव्य भावापन्न है। इसका मतलब यही है, क्योंकि समाधि ना मतलब है ये समाधि जो बोलते हैं ना, तो समाधि स्टेज में वो चला जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में यहाँ कृष्ण चेतना का विधि इधर इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। कृष्ण चेतना का विधि क्या है कि जो भौतिक दोष जो है, क्योंकि हम लोग भौतिक स्तर में पैदा हुए हैं और भौत प्रकृति बहुत ही स्ट्रांग है, माँ दुर्गा का जो पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, हमको हमेशा झपटिया धरे। इसका मतलब है क्या है, अपना जो फांस है, फांस में हमेशा हमको फंसाते रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रांग है कि कौन सा उपाय अवलंबन करने से ये जो भौतिक स्थिति से हम लोग निकल सकते हैं। तो ये है कृष्ण चेतना का जो प्रोसीजर है। लेकिन इसको ऐसे बोला गया है कि जो अत्यधिक दुग्ध पान करके उसको क्या होता है कि पेट मतलब उसका उदर में कुछ जंत्रणा हो जाता है, मतलब कुछ पेट खराब हो गया है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही दूध से बनाया हुआ जो दही है या फिर जो कौड़ है, दही है, तो दही को सेवन करना पड़ेगा। तो उसको खाने से क्या होगा, फिर ये जंत्रणा मुक्त हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमको लोगों को समझना पड़ेगा, जो भगवान का जो सृष्टि है उसमें जो भौतिक दोष है वो हमको लग चुका है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो भौतिक जो जड़ जगत है वो भगवान का अंश ही है, तो इसको नाश करने के लिए क्या करेंगे, करना है, जो कृष्ण चेतना भगवान का जो सेवा है, ये भगवान जो बताते हैं वो भी उन्हीं में से है, वो बुद्धि जो है वो भी उन्हीं का एनर्जी में है। तो वही उसको इम्प्लीमेंट यहाँ करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, ये जो भौतिक दोष या फिर भौतिक जो व्याधि हमको हो चुका है, उस व्याधि से हम लोग फिर छुटकारा उससे मिलेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। यहाँ यज्ञ अर्थात ये यज्ञ पुरुष भगवान के संतोष विधान हेतु जो कर्म किया जाता है उसी को यज्ञ बोला गया है। साधारणतः क्या होता है कि यज्ञ का मतलब है, हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसे मतलब कुंड बनाना है, तो उसमें हवन कुंड बनाना है और हवन कुंड में हम क्या करेंगे, लकड़ी रखेंगे, शुद्ध लकड़ी रखेंगे, शुद्ध घी डाल के भगवान का शुद्ध नाम हेतु, मतलब भगवान के हेतु, कृष्णाय नमः, मतलब जो है उन्हीं के हेतु हम लोग ये यज्ञ कर्म करते जाएंगे। वो तो है, वो तो कर्मकांडीय विधि है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली हमारा जो कर्तव्य कर्म कैसे यज्ञ है ये उसको बताया गया है, उसको स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि वो चीज कृष्ण का संतोष विधान निमित्त ये करणीय कर्म, मतलब ये कर्तव्य कर्म हमको बताया गया है, तो वो ही करना पड़ेगा। इसको करने से हमारा जो भौतिक दुष्ट में जो पेट खराब हुआ है वो फिर ठीक हो जाएगा। मतलब दही सेवन करेंगे, ये जो
संतोष विधान हेतु जो कर्म है, जो इसको अगर हम लोग करेंगे, हमारा जो डिजीज हमको हुआ है, उसमें से हमको छुटकारा मिल जाएगा। जो ब्राह्मण बोला जाता है, जो ब्राह्मण में क्या है कि ब्रह्म का मतलब है भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है और उसी में से जो ज्योति निकलता है, उसको क्या बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। हम अगर श्रीमद् भागवतम का 1.2.11 में जाएंगे तो वहाँ क्या लिखा गया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान एति शब्दते। इसका मतलब है उनका भगवान का एक्चुअल 3 फीचर को फिर से यहाँ हमको थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे कि ब्रह्म ज्योति क्या है, और ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान, तो ये 3 फीचर है। जैसे कि हमको एग्जांपल दिया गया था, कोई ट्रेन आ रहा है अंधेरी रात में, तो हम दूर से जो उसका जो हेडलाइट है, लाइट को देख के सोचते हैं कि हाँ ये है ट्रेन, यही है। लेकिन फिर थोड़ा सा पास आ जाता है तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही आवाज कर रहा है, बहुत ही भयंकर शब्द है इनका ये जान का, और उसमें से बहुत ही बड़ा है, इस टाइप का दिखता है और लाइट भी है और ये बहुत आवाज भी करता है और बहुत बड़ा है, इसका धारणा हमको आ जाता है। लेकिन जब ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म में रुकती है, हम अगर उनको देखेंगे तो हमको पता चलेगा अरे ये तो पूरा अलग है, इसमें आदमी भी है, इसमें टेबल है, इसमें चेयर है बैठने के लिए, इसमें खाने पीने का चीज भी है, बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, कोई ड्राइवर भी चलाता है, उसमें तेल भी डाला जाता है, वो ये सारे चीज मतलब कितने डिब्बा इसके लगा है, तो वो होता है भगवान फीचर। उसका जो मेन फीचर है उसको ये पूरा पूर्ण ज्ञान में होता है। ट्रेन को अगर हम प्लेटफॉर्म में जाकर के परखेंगे तो हमको ट्रेन क्या है कैसा है उसका प्रॉपर ज्ञान आएगा। तो इसीलिए इसको हमको करना है। लेकिन जो जो ये जो भौतिक जो रोग हमको हुआ है, तो उसमें से हमको क्या है कि हमारे ऊपर में क्या होता है कि ये जो माया का जो लेयर होता है, वो हम अगर कृष्ण चेतना में रहेंगे, वो धीरे-धीरे क्या होगा, दूरीभूत हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। वो कवर जो हमको ढका हुआ है, वो निकल जाएगा। वो निकल जाने से क्या होगा कि हम पूरे चीज़ को देख पाएँगे। जैसे कि हम अभी जो ट्रेन का मतलब इसमें कैसा है, वो पूरा ज्ञान में जब आते हैं, जो स्टेशन में जाकर के ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको पूरा भगवान फीचर जो है, वो पूरा हमको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए और क्या होता है कि जो ये जो चेतना जो हमेशा जो रहता है कृष्ण चेतना में, उसको समाधि बोला जाता है। इसको दिव्य चेतना का वशीभूत हो जाता है और उसी में रह के वो जो भी कर्म करता है, हमेशा कर्म ही करता है। इसीलिए ये भगवान के लिए त्याग बोला गया है। त्याग करना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग इस टाइम में जाकर के कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते थे या फिर टीवी में न्यूज़ देख सकते थे या फिर कुछ सामान लेने के लिए पेरिशेबल सामान लेने के लिए जो हमारा इंद्रिय तृप्ति हेतु जाकर के भी ले सकते थे। लेकिन ये टाइम को हम यूटिलाइज करके अभी भगवान का जो गुण रूप लीला है, वो तो उसी के बारे में श्रवण कर रहे हैं और भगवान ने हमको क्या बताया है, उसी को आलोचना कर रहे हैं। तो यही है हम ये जो समय को, ये समय तो भगवान का ही है, भगवान ही समय हूँ। आप सबने जो जब महाभारत का जो एपिसोड हुआ था, उसको हरीश भिमानी का जो पहले वार्ड है क्या है कि मैं समय हूँ, तो उसको सुना होगा। तो भगवान ही समय है, तो उनको उन्हीं के सभा में लगाना ही ये होता है, यज्ञ होता है। तो इसीलिए इधर यज्ञ को पूरा बताया गया है कि इसमें क्या है, जो दान कर रहा है, जो दानी है, जो और जो दान सामग्री है उसमें जो यूज होता है, इसको जो यज्ञ करता है उसका जो यज्ञ का अंतिम परिणति क्या है और उसमें जो फल मिलेगा है, उसमें जो फल है वो सारे चीज क्या होता है कि भगवान के प्रति समर्पित है बोल के इसे बोला गया है कि वो परम ब्रह्म के सहित मतलब एक हो जाता है, क्योंकि ये परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भावन, ये श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद में 12वां अध्याय में बताया गया है। तो उसी स्थिति में आ जाता है, उसमें एक हो जाता है।
इसमें तो यही मतलब यज्ञ कर्म जो है सेम चीज, अगर हम सेम चीज देखेंगे तो सेम चीज फिर से भी हम अगर जाएंगे 14वां अध्याय का 27 नंबर श्लोक में जाएंगे, 14वां अध्याय का 27 नंबर श्लोक में जाएंगे तो इसी सेम चीज भगवान बताते हैं। निर्भि से इसके बोलते हैं ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य च शाश्वतं च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इसका मतलब यही है कि I am the basis of the impersonal Brahman and which is immortal, imperishable, eternal and is the constitutional position of ultimate happiness। उसमें प्रभुपाद ने अपना पर्पट में सारे डिटेलिंग कर दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना चाहिए। If time permits we will read also। The constitution of Brahman is immortality, imperishability, eternity and happiness। क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद होते हैं, eternity and happiness and imperishable है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो हम ब्रह्म संहिता में पहले श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं, द ब्रह्मा इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, परमात्मा इज द सुपर सोल इज द मिडल, इसमें परमात्मा फीचर है जो बीच में है, एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन इज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो भगवान जो है फीचर है, भगवान का जो फीचर है वो अल्टीमेट होता है, लास्ट रियलाइजेशन होता है। देयरफॉर both Paramatma and impersonal Brahman are within the Supreme Person। It is explained in the 7th chapter that the material nature of the manifestation of the inferior energy of the Supreme Lord। So the Lord impregnates the inferior material nature of the fragments of the superior nature। माता दुर्गा देवी को इम्प्रेग्नेशन, जिसको कंग्लामरेशन बोला जाता है, वो इधर बताया गया है। So when the living entity begins the cultivation of spiritual knowledge, he elevates himself into the material from the position of material existence and gradually rises up to the Brahman conception of the Supreme। So Brahman conception of the life is the first stage of realization। So ब्रह्म ज्योति का स्टेज जो है वो पहला स्टेज है। At this stage, a Brahman realization person is transcendental to the material position। उसमें वो transcendental position में शुरू हो गया है, फर्स्ट स्टेज में वो चला गया है, but he is not actually perfect in Brahman realization। If he gradually rises up to the Paramatma realization and then to the realization of the supreme personality of God, जो परमात्मा रियलाइजेशन में जाएगा, फिर उसके बाद में फिर भगवान क्या रियलाइजेशन में जाएगा, तभी वो जाकर के कंप्लीट हो पाएगा। वो क्या होगा जिसको बोलते हैं विलय, मतलब होने की स्थिति जो है, मतलब उसी में उसको क्वालिटी में पूरा ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, इसमें और आगे इधर उसी पर्पट में बताया गया ब्रह्मन प्लेटफॉर्म इज Brahman platform, there is a chance of falling down if one is not engaged in devotional service। कितना इंपोर्टेंट देखिए, जो ट्रांसेंडेंटल स्थिति में भी थोड़ा मतलब शुरू में इनिशियल लेवल में पहुंच चुके हैं, उनसे भी वो क्या करता है, फॉल डाउन भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो सुप्रीम लॉर्ड इज फुल ऑफ 6 अप्लायंसेस एंड वो सड़क होते हैं, सड़क ऐश्वर्य उनके होते हैं। तो when a devotee approaches him, there is an exchange of opulences, exchange of the 6 opulences। The servant of the king enjoys an almost equal level with the king। जो सर्वेंट होता है राजा का, वो भी क्या करता है, उन्हीं के घर में रहता है और राजा जो सेवन करता है प्राय उसी चीज को वो सेवन करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजॉय करना है उसको भी वही उसी टाइप का जो आनंद का जो एंजॉयमेंट होने लगता है। सो इसको बोला जाता है कि इटर्नल हैप्पीनेस एंड द इटर्नल लाइफ
accompany devotional service. तो जो इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस है, जो जो क्षय नहीं होता है, जो अक्षर होता है, उस टाइप का हैप्पीनेस जो है उसको मिलने लगता है। अगर भगवान का फीचर जो समझ लिया और उसी लेवल में वो आ चुका है, उसी लेवल का मतलब नहीं है कि हम लोग तो अणु है, हाँ, तो वो है सागर है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो उसी क्वालिटी में हम उसी लेवल तक हम जब जा चुके हैं, तो हमको ये जो होता है इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस जो है, और उसमें हमको मिलने लगता है। लेकिन उसमें क्या है, लाइफ अकम्पनी द डिवोशनल सर्विस में हमेशा रहने के लिए इधर हिंट्स दिया गया है। इनडायरेक्टली हो सोच सकते हैं, डायरेक्टली सोच सकते हैं, जो भी है। हमेशा डिवोशनल सर्विस जो है, प्रेममयी सेवा जो है, इसका मतलब भगवान का प्रेम की प्रति प्रेम हेतु, उनकी प्लेजर हेतु जो सेवा है, वही चीज में हमेशा एंगेज रहने के लिए बोला गया है। और द लिविंग एंटिटी, ऑल्दो ब्राह्मण बाय नेचर, मतलब सोल की बताया जा रहा है इधर, has the desire to lord it over the material world. Due to this he falls down, and his constitutional position of a living entity is above the three modes of material nature, but the association with the material nature, ये जो आत्मा है वो शुद्ध है, लेकिन जब वो मेटेरियल कंटामिनेशन में आ जाता है, एंटेंगल्ड material nature entangles him in the different modes of material nature, goodness, passion and ignorance. By engagement in devotional service in the full Krishna consciousness, he is immediately situated in the transcendental position. देखिए, ये जो सत्वरजोतम गुण है इसको बांध देता है, लेकिन जो अभी जो वो भगवान की जो सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, दिव्य सेवा है, जब उसमें वो एंगेज रह जाता है, तो ये ट्रांसडेंटल पोजीशन में जाएगा। तो भगवान की ट्रू रियल सेवा जो है वो करने हेतु हमको जब शुद्ध सत्य स्टेज में जाएंगे, तो उस स्टेज से ही ये जो प्योर ट्रांसडेंटल सर्विस जो है वो शुरू होता है। तो हमको उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए और दिव्य स्थिति में रह करके करने के, तो ये हम लोग क्या है कि ये जो 24वां श्लोक है उसमें जो अल्टीमेट पोजीशन है, जो कॉन्शियस जो स्पिरिचुअल गोल है, उसी के बारे में इधर हिंट्स दिया गया है। तो ये जो है अल्टीमेट पोजीशन के बारे में इधर डिस्कस किया गया है। तो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विथ द हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो इसीलिए जो हमारा जो श्रवण कीर्तन स्मरण विस्म स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा प्रोसेस है श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद 5वां अध्याय में 23 में बताया गया है। तो उसको जानना है। उसमें यहाँ प्रभुपाद इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमको श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण, ये तीनों को बहुत सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। डिवोशनल शुड बी प्रैक्टिस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसको खुद अगर करे, खुद प्रयास करे, मैं किसी के साथ ना मिलकर मैं जप कर रहा हूँ या फिर मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, उसमें से कुछ उतना फायदा नहीं होता है। हाँ, हम लोग घर में है तो अकेला है तो या फिर किसी के साथ में नहीं है तो हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानसिक स्थिति क्या है कि जो भक्त लोगों के एसोसिएशन में कैसे कैसे हम लोग किया है, उसी के मतलब चिंतन में रह करके उसको करना है। इसीलिए बोला गया है कि एंड चांट ऑलवेज द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है प्रभुपाद ने कितना डिटेल में इसमें भी जो श्लोक नंबर 26 और 27 है 14वां अध्याय का, उसका पर्पट को बार बार इसको इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि हमको मनुष्य जन्म जो मिला है, इसको लब्ध सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते अर्थदं। इसका मतलब है ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इतना दुर्लभ है, तो इसको वेस्ट करना नहीं चाहिए। बहुत मतलब बार
ढेर सारे जोनियों में प्रवेश करके हम लोग फिर के घूम घूम के फिर ये जो मनुष्य जन्म है, ये इसको अर्थादन अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको आत्महा मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको सुसाइड जैसे करने जैसा हो जाएगा। हम लोग अगर इसको मनुष्य जन्म को अगर मतलब सही मायने में जो यूटिलाइज करना है, यहाँ बताया गया है भगवत सेवा में अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम अपना स्थिति में रह करके जो भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है का मतलब है हम खुद का मनमानी नहीं करेंगे। हमको जा करके गुरु से पूछना है, जो जो साधु हैं, जो सीनियर जो भक्त लोग हैं, उनके सत्संग में रहेंगे तो उनसे बात करके हम लोग कर पाएँगे। खुद करेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली तो उसी को करना है। तो थ्योरेटिकली तो हम लोग सब डिस्कस करते हैं, जानते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसको भी करना है। प्रैक्टिकल करने से ही हमको रियलाइज़ेशन आएगा, फिर हम आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो हम सिर्फ जान के मतलब उसको समझ लिए, दिमाग में तो आ गया लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा, दिल में नहीं आएगा, हार्ट में वो चीज़ नहीं जाएगा। हम प हार्ट में जो ट्रांसेंडेंटल स्थिति जो है, उस लेवल में कभी भी नहीं जा सकते। इसीलिए जो मनुष्य जन्म है, मानव जन्म दुर्लभ सतसंगे तरवाहे भव सिंधुरे। ये भव सिंधु जो है वो बहुत ही कठिन है उसको पार करना, लेकिन हम सत्संग में रहेंगे तो उसको हम लोग पार कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति रसामुद्र में सिंधु में बताया गया है कि निबद्धः कृष्ण सम्मत युक्त वैराग्यम उच्यते। तो क्या बोलते हैं हम रहेंगे, हमारा जो स्थिति है उसी में तो है अभी, तो लेकिन हमारा जो चेतना है, चेतना को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमेशा सत्संग में रहने हेतु, या फिर जिसको बोलते हैं कि बपू सेवा नहीं है तो वाणी सेवा, बार-बार इसको डिस्कस किया गया है। तो वाणी सेवा जो है उसमें हम लोग को रह करके हम सबको हम सबको हमेशा भगवान का जो सेवा है उसमें रहना है। नहीं तो हम तो गोल्ड हैं, लेकिन हम भूल करके के हम खुद को आयरन जैसा समझ के हम इससे नहीं होगा, हम क्या करेंगे हैं, मदमच्छ जो है कि उसमें उसमें डूबते रह जाएंगे और फिर जाकर के इतर जोनी में जाना है, हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समय दे करके, ऑफ कोर्स ये भगवान का ही एनर्जी है, तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जन्म जो है इसी में ही कर सकते हैं, दूसरा जोनी में जाएंगे तो ये इसका कोई मायने नहीं है। कुत्ता बिल्ली या फिर नेवला है या फिर मछली है, चिड़िया है, उसको क्या कुछ बोलने से कुछ समझ में आता है? कभी नहीं आता है, इतना तो हमको समझ में है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में हमको जो मिला है, कैसे साधु संग करेंगे ताकि हमको हर रोज करना है, ताकि ये जो चेत दर्पण मार्जनम जो बनता रहेगा, हम जब करना है तो उसको जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये जो 14 अध्याय का 27वें श्लोक में उसको फिर इम्पोर्टेंस फिर से प्रभुपाद ने पूरा फोर्सफुली दिए हैं कि आप उसको चैंटिंग करना पड़ेगा। इसी ये जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, जब जब हम कर रहे हैं भगवान के नाम का, ये 16 सिलाबल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 सिलाबल है, ये भगवान का ही नाम है। तो इसको इसीलिए नाम जप करने के हेतु नाम कर जप बोला गया है उसको। तो वो उसको जब जप कर रहे हैं तो हमको हमेशा उसका जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, उसका जो शब्द है, उसी में निमज्जित होकर के बार-बार रिसाउंडिंग करके मुंह से निकल रहा है, फिर कान के अंदर में, ब्रेन के अंदर में होकर के घुस रहा है। एक बार फिनिश हो गया तो फिर दूसरा बार दूसरा माला ऐसा, मतलब दूसरा कंठी अगला कंठी ऐसे चलते ही जा रहा है। उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर सुबह शाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और त्रिसंध्या भी करना है। जितना टाइम हम भगवान का स्मरण में रहे उतना अच्छा है। तो ये हम लोगों को करना है, तभी तो हमको बोल सकते हैं कि हमारा मन संपूर्ण रूप में कृष्ण चेतना में निमज्जित हो जाएगा और हम समाधि स्थिति में जाएंगे। तो ये श्लोक में लास्ट वर्ड तो यही है, ब्रह्म कर्म समाधि ना। तो जब भी हम उसमें नहीं रहेंगे तो उस हम लोग जो फिर हम लोग का मनुष्य जन्म है जो है फिर वृथा हो जाएगा। कम से कम तो आगे बढ़ना है, उसमें कोई नया विक्रम सोनास्ति प्रत्यवाय न मिले। तो थोड़ा सा भी जो कर्म कर्तव्य करते हैं भगवान के प्रेममय सेवा है, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो इसीलिए ये हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो हम लोग को सबको
साथ में रह करके कोई गिर ना जाए तो दूसरे लोग भी इसको हेल्प करेंगे। तो एक ग्रुप में रहना है, इसका मतलब है कि हम लोग सत्संग में रहना है। सत्संग में रहेंगे तो और उनको हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे तो सब लोग हेल्प करेंगे और हमारा स्थिति से सुधार ज़रूर आएगा। हरे कृष्णा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अगर किसी का मन में कुछ प्रश्न है या फिर कुछ समझने के लिए चाहते हैं या फिर वो डिस्कस जैसे कि कम समय में हर एक 1-2 मिनट में के अंदर में तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी एनर्जेटिक और बहुत अच्छा क्लास है। मतलब बहुत अच्छा जो श्लोक था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई कि जो मटेरियल में जो भी एब्जॉर्ब्ड है कंडीशन सोल किस तरीके से मतलब उसका प्योर हो सकता है। उसका जो भी आत्मा है हमारा जो मोड है, तीनों मोड पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस, तो उससे किस तरीके से वो बाहर निकल सकता है। तो और बहुत अच्छा ये प्रूफ समझाए कि जो इंजॉयर है इतना बढ़िया एग्जांपल दिए सर्वेंट्स वाला कि एक जो राजा है उसके घर में लाइक सिमिलर, तो वो भी उसको देखता है सब कुछ, तो वो भी उसी तरीके से सिमिलर एंजॉयमेंट करता है। तो उसी तरीके से जो भगवान का भक्त है तो भगवान को देखेगा तो इस तरीके से मतलब बहुत कुछ उसको मिलता है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपको बहुत लोग का मार्गदर्शन करने का। मेरा ही कुछ नहीं है, गुरु महाराज की कृपा है और साधु गुरु वैष्णव का कृपा है, तो मैं तो कुछ भी नहीं। पर इसे सुख बहुत खुशी की बात है कि पंकजनाथ प्रभु हमारे ग्रुप में भी जुड़े हैं, तो उनसे बोलेंगे कि हमको कुछ बताएं तो हम लोग थोड़ा मतलब आपको जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। Already what is so Pranam Dhanvat, so nice class, morning classes and morning and evening जो है इसलिए भक्तिदान सुष्ट ठाकुर बोलते हैं कि मॉर्निंग में 100 टाइम्स से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जूता मारना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा माइंड को, एंड इवनिंग में 100 टाइम्स से रूम्स मतलब झाड़ू लगाना पड़ेगा। और ये कैसे प्रभुपाद भक्तिदान सुष्ट ठाकुर ने कैसे ये बोला है, तो मतलब 100 टाइम्स हम इंस्ट्रक्शन को रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो प्रभुपाद जो लिखे हैं ट्रांसलेशन वगैरह उसको श्रवण करते हुए पढ़ते हुए फिर शाम को उसको फिर दोबारा रिमाइंड करना पड़ेगा। ये सैंडविच प्रोग्राम जैसे है, तो सैंडविच जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए जो इसमें जो कोई ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। एंड श्रवण कीर्तन देन विष्णु स्मरणम, तो पहले तो श्रवण करना पड़ेगा तो स्मरण करना पड़ेगा, देन पॉसिबल है। श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे तभी स्मरण आ जाएगा, नहीं तो स्मरण नहीं होता। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे सचदेव प्रभु ज्वाइन किए हैं तो बहुत दिन से उनसे, अच्छा उनसे कुछ सुन सकते हैं क्या, वो कुछ बताना चाहेंगे? सचदेव प्रभु, Sastava Prabhu, kindly introduce yourself. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. पहले तो सर मैं इसमें बहुत गरीब था, बट उसमें थोड़ा मेटलिस्टिक हो गया और सत्संग नहीं मिला, और अभी संपत प्रभु जी मेरे को बहुत इंस्पायर किए हैं, तो जो मैं खोया हूँ उसको अभी थोड़ा डेवलप करना चाहता हूँ। तो दिल्ली में वही श्रवण कर रहा हूँ, सो वो मेरा हाथ थोड़ा हो जाएगा तो मैं अभी पूरा भगवान के साथ जुड़ जाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा, बहुत धन्यवाद। तो हम आपको पहले मिले थे, तो आप बहुत सिंसियर डिवोटी है। तो ये क्या होता है, सत्संग साधुसंग में नहीं रहेंगे तो जितना भी हाई पोजीशन में भाव पोजीशन से डाउन हो जाएंगे, एक्सेप्ट प्रेम पोजीशन। तो भरत महाराज ने जो है छोड़ के चले गए थे, डियर का देख के, फिर डियर का बच्चे को जो बच्चा ने
के लिए फिर ट्राई किए, उसके बाद में फॉल डाउन हो गए थे। इसलिए इवन भाप स्टेज वो में थे, तो भक्ति का जो 9th लेवल है प्रेम स्टेज है, भाप स्टेज है 8th स्टेज में है। स्टेज में भी जो हो रहेगा, अगर वो फास्ट में नहीं करेगा तो वो फॉल डाउन हो जाएगा। इसीलिए आप जैसे बोले कि वो जो आप जो बोले वो बात सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग अगर साधु संग में नहीं रहेंगे तो जरूर हमारा पतन हो जाता है। लेकिन ये एक एडवांटेज है कि आप भक्ति में जितना किए होंगे वो खत्म नहीं होगा, वो उसी लेवल में रहेगा। तो जब दोबारा शुरू करोगे आप वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेटेलिस्टिक चीज में क्या है, खत्म हो जाता है फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ऐसे है। तो आप जितना 5% करके छोड़ दिए तो 6% से करना पड़ता है। तो पहले आप जितना भी किए हैं, ये एक पॉइंट है कि आपको कोई लॉस नहीं है, आपको कि किसी को भी लॉस नहीं है। और दोबारा आपको जहाँ से शुरू किया फिर उससे स्टार्ट हो गया, तो ये भक्ति का महात्म्य है। सेकंड चीज है, ये कृष्णा है। कृष्णा कभी भी एक भक्त कभी भक्ति लाइन में आ गया तो कभी कृष्ण उनको छोड़ते नहीं है, उनका भक्त को भेजते रहते हैं। तो श्याम कृष्ण प्रभु आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए शुरू है, तो वो आपको फिर बुला के यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये सिस्टम प्रभुपाद सिस्टम है, ये किसी का इंडिविजुअल सिस्टम है नहीं, तो ये परंपरा का माध्यम में चलता है। इसीलिए बहुत अच्छा है कि आप ज्वाइन कर रहे हो। इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर अस, क्योंकि जितना लोग ज्वाइन करेंगे दूसरा को एनकरेज होता है। तो इसलिए मैं भी तो रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रेजुअली अदर डिवोटीज आल्सो ट्राई टू स्पीक समथिंग ऑन सम श्लोका और समथिंग। तो आप नितेश प्रभु, आप लोग सब कोई धीरे धीरे ट्राई करिए एंड अपना साइड से बोलिए कि हम कुछ बोलना चाहेंगे आज के काल, जो भी कभी भी, तो सो दैट एनकरेज करेंगे तो सब कोई और थोड़ा मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये ड्राइविंग फोर्स होता है। तो श्रवण करते हैं तो कीर्तन करना चाहिए, तो हम लोग सुनते हैं तो फिर बोलना भी चाहिए कुछ, तो धीरे धीरे बोलेंगे तो फिर स्मरण आ जाएगा। तो इसीलिए एवरीबॉडी एनकरेज फॉर हियरिंग एंड देन कीर्तन करना है। तो उनके लिए भी कभी कभी शाम का भी टाइम दिया जाएगा, स्पेसिफिक कोई टॉपिक का कोई बोलेगा तो they can prepare for that in the evening also. We can have some classes sometimes and especially on Saturday and Sunday टाइम में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं वही बोला था कि ट्यूजडे को प्रोग्राम है तो कटक में, तो कोई आएंगे तो पहले से बता दीजिए, so that it is better. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for the nice inspiring talks. And ये मधुस्मिता माता जी कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु आप बहुत जिनस तो बुझेले, सब बुझीगला भाई लगुच, पुणी किसी बुझेनी भाई लगुच। तो जो कथा बुझिले कि हमरा दिव्य जो स्तर रे रहिया को हेले हमको कृष्ण चेतना रे कर्म करिया को पड़िबो। तो ये जो चेतना वार्ड टा एक्चुअली ठीक से हमें बुझी जदियो ठीक से मैं भाव बुझी पारुनी, तो टिके सेटा ठीक कहले टिके भल हंता। हरे कृष्णा। कृष्ण को चेतना होची देखंतु माता यशोदा का कथा हमें आलोचना करूतिले। आमे भाबंतु आपण कंस कथा, तो कंस कौन करूतिला शिशुपाल भली से कौन करूतिला, हमें सब बेले भगवान कर जो विरुद्धाचरण, मतलब भगवान तो शत्रु हैं, तो कृष्ण मेरा शत्रु है तो उसको कैसे मैं, मतलब मेरा जो मृत्यु का कारण है उसको कैसे निकाल दूं, तो उसके चिंतन में हमेशा रहता था। उसका मतलब में क्या रहता था? भय रहता था। लेकिन आप देखिए हमेशा, मतलब वो दिन रात 24 घंटा कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जिस मुहूर्त में वो भगवान के विरुद्ध में नहीं सोच रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। माता यशोमती मैया को देखिए, वो कैसे क्या कर रहे थे, वो भी सोते थे, जब सोते टाइम में, जागने के टाइम में, है किसी भी काम करने के टाइम में, हमेशा जो भी काम कर रहे थे, और वो जो दधि मंथन करके जो माखन निकाल के खुद करते थे,
खुद करके फिर भगवान कृष्ण को वो देते थे। जो वो वात्सल्य रस है उसमें वो निमज्जित रहते थे। तो हमेशा मतलब दिन भर, रात भर, हर घंटा में, हर मोमेंट में, हर मिनट में भगवान की प्रीति विधान हेतु क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो उस वर्किंग करा मतलब वो भगवान के सेवक है जैसे, मतलब हमेशा रहते थे। अगर क्यों, उसका मतलब है वो भगवान को प्यार करते थे। प्रेम स्टेज जो है वो उसी स्टेज में थे। हम तो उस टेबल में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हम अगर भगवान को सिंसियरली प्रे करेंगे और उन्हीं के प्रति समर्पित भावना जो होता है, जो हैंगओवर है, उससे वैसे करके करेंगे तो हमको ददामी बुद्धि जो भगवान खुद बुद्धि देंगे और हम आगे क्या करना चाहिए ऐसे भी बुद्धि देंगे कि ये इस डिवोटी को पूछा जाए या फिर इस महात्मा को पूछ लिया जाए, ये करना है, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। जैसे अभी आपने समझ नहीं पाए बोल के आपने पूछा, ऐसे ही मतलब पूछना पड़ेगा। तभी वो जो इंटेलिजेंस है पूछने की के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम खुद कर लेते हैं। हाँ ऐसा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वैसा कर लेते हैं, इस टाइप का नहीं है। तो समर्पण भाव यही है कि हमेशा मुझे अकर्म ही करना है। क्या करने से भगवान, जैसे कि हम उड़िया में एक है ना, जहाँ मु कहई जहाँ मु करई जहाँ मु चिंतई मने जगतर कर्ता परमेश्वर जानुचंती प्रतिक्षण। इसका मतलब प्रतिक्षण में भगवान जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो उसी स्थिति जो बोलते हैं यही होता है भगवत प्रेम, चेतना। हमारा चेतना में भगवान हावी हो जाते हैं। तभी हम लोग क्या करते हैं कि भगवान का पूरा डायरेक्टली हमारा जो बोलते हैं ना दिव्य स्थिति है, उसी को दिव्य स्थिति। जैसे कि आप एक कीर्तन में गए, आप कीर्तन में निमज्जित हो गए आधा घंटा, 1 घंटा, आप सोचिए थोड़ा खुद को, आपको क्या दिमाग में आता है, इसने फोन क्यों नहीं किया, हमारा वो चीज क्यों नहीं है, वो बंदा, वो पेशेंट बोला था वो क्यों नहीं आया, ये सारे चीज है। तो उस टाइम में कुछ भी दिमाग में एंटर नहीं करता है। आप जब कीर्तन में निमज्जित हो, कीर्तन चल रहा है, उच्चांग कीर्तन जो बोलते हैं कि संकीर्तन चल रहा है, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, उस टाइम में आप उसका एक्सपीरियंस तो आपको है। तो आप थोड़ा सोचिए उस टाइम के अंदर में आपको कुछ दूसरा सोच कुछ आता है क्या? तो वो जो टाइम है, उस टाइम में जो स्थिति में रहते हैं, यहाँ उसी स्थिति में हमेशा रहने के लिए बताया गया है। वो तो थोड़ा मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, अल्टीमेट लेवल है। फिर भी हमको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। जो शास्त्र क्या है, हमको बहुत सारे चीजों में रेस्ट्रिक्ट करता है, क्या करना है क्या नहीं करना। आप अगर करते हैं तो कितने लेवल तक कर सकते हैं, ये शास्त्र हमको उसका मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल सारे बताते हैं। अगर कहीं समझ में ना आए, हमको भी समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए पूछ लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूछ के और करना है। तो हम जितना वो एक्टिविटी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, स्मरण नहीं आ रहा है कि इसमें यह करना है वो करना है, और फिर पूछ के करते हैं, तो हम हमारा क्या होता है कि हैंगओवर हो जाता है हमेशा, मतलब डिपेंडेंसी भगवान के प्रति बढ़ जाता है। तो जितना डिपेंडेंसी भगवान के प्रति बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं धीरे धीरे हम समर्पित हो रहे हैं। तो इसीलिए वो स्थिति जो है, उसी वो जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस दिव्य स्थिति जो बोलता है, उस दिव्य स्थिति का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। यही चीज इधर बताया गया है। हरे कृष्णा। तो जी जस्ट इन नोट सेल चेतना क्या है, टेक्निकली क्या लैंग्वेज चेतना है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। चेतना ये होता है कि जो सोल है आत्मा का जो एनर्जी है उसको बोलते हैं चेतना। जैसे आप एक बल्ब जलाते हो तो बल्ब चारों तरफ में उसका लाइट रहता है, उसी टाइप का जो लाइट जो चारों तरफ जाता है वो उसका एनर्जी है। सन से सन एनर्जी निकलता है, सन रेज है, उसी टाइप का ये समझ सकते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का जो एनर्जी है उसको बोलते हैं चेतना। तो चेतना मीन से अगर आत्मा निकल जाता है तो चेतना निकल जाता है, चेतना नहीं है। कॉन्शियसनेस मतलब आप उसमें वो डेड बॉडी जैसे हो गया। तो इसका सोल का प्रेजेंस मीन सोल का कॉन्शियसनेस, उसका प्रेजेंस होता है, जो इसको बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में चेतना को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसलिए आत्मा का जो है एनर्जी है चेतना। तो ये क्या होता है, तो ये चेतना में हम लोग का पहले से चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस रहता है, मतलब हम कौन है। तो आत्मा का क्या ये है, चेतना क्या है आत्मा का, मैं भगवान का
दास हूँ, इटर्नल सर्वेंट है। ये चेतना, प्योर चेतना, ओरिजिनल चेतना इसको बोलते हैं। ये चेतना हम अभी मटेरियल वर्ल्ड में आ गया। ये जो यहाँ पे सत्व रजो तमो गुण का संस्पर्श में आते हुए हमारा चेतना, मतलब जब मैं कृष्ण का दास हूँ ये भूल जाते हैं हम माया का दास बोल के एक्चुअली आ जाता है। मतलब मैं माया का दास तो हम समझते नहीं है, हम माया का बन जाते हैं। लगता है कि मैं कृष्ण का सर्वेंट नहीं है, हम कृष्ण का पोजीशन ले लेते हैं, लेने के लिए सोचते हैं। चेतना मतलब चेतना मीन्स इन वन टाइप ऑफ थिंकिंग ऑल्सो आप बोल सकते हैं। इसका उसमें चेतना माइंड एंड कॉन्शियसनेस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो उस टाइप का है। तो इसलिए सोल का जो चिंतन, सोल का जो चेतना है, सोल का एनर्जी जो है उसमें ये रहता है कि ओरिजिनली रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन यहाँ पे दास का पोजीशन चेंज हो गया, मैं आ जाता हूँ, मैं बॉस बनना चाहता हूँ, मालिक बनना चाहता हूँ। तो ये चेतना में चेंज हो गया, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। एक्चुअली मालिक नहीं है, लेकिन वो लगता है कि मालिक हो। तो भगवान भेज देते मालिक है तो जाओ, कहाँ पे लगेगा मालिक? मेटेरियल वर्ल्ड में। जहाँ पे लगेगा मैं मालिक हूँ, एक्चुअली है नहीं। तो माया में रहते हुए वो सोचता है मैं मालिक हूँ। तो ये चेतना का चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग डिस्कस किया था, बारिश का जो पानी है वो क्लियर है, उसका जब मिट्टी का हाथ के मिल जाता है तो मिट्टी में मिलने के बाद में उसका प्योर पानी जो है मैला हो जाता है। तो उसको फिर अगर फिल्टरिंग कर देते हैं फिर वो अच्छा होता है। सिमिलरली ये चेतना पहले था कृष्ण का चेतना कि मैं कृष्ण का सर्वेंट हूँ, संतान हूँ, तो लेकिन अभी मैं मालिक हूँ, या इधर आ जाता है। इसको फिर कैसे चेंज करना है? तो इसीलिए जो मिरर में जैसे डस्ट लग गया, मिरर तो क्लीन था, चेतना क्लीन है, ये चेतना को मिरर के साथ में कंपेयर भी किया जाता है। तो इस चेतना में मिरर में अगर क्लीन है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो क्लीन मीन्स मैं भगवान का संतान हूँ, दास हूँ। लेकिन मैला हो जाता है तो मैं मालिक हूँ। तो इसको फिर हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए फिर मालिक का पोजीशन जो है भगवान है, उनको स्मरण करना है, उनका दासत्व को स्वीकार करके प्रैक्टिकली ट्राई करना पड़ेगा। पहले तो मन नहीं करता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं उनका दास हूँ, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन का माध्यम से उसको सुनते हैं। ये बार बार सुनते हुए, बार बार माने चैंटिंग करते हुए ये चेतना अर्जित हो जाता है। फिर ओरिजिनली हम कृष्ण का सर्वेंट बोल के हमको चिंतन में आ जाता है या चेतना में आ जाता है। तो चिंतन इन्वास्ट है, वही चेतना को हम सोच सकते हैं कि हम चिंतन में रहेंगे, सब समय कृष्ण का चिंतन में है। कृष्ण मेरा मालिक है, मैं उनका दास हूँ। या कृष्ण के साथ में मेरा 5 टाइप का रिलेशन है, दास्य साख्य जो भी है, लेकिन ओरिजिनली हम लोग दास्य पोजिशन में, सर्वेंट में सेवा करते हैं। इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है दोबारा बताइए, फिर हम बात करेंगे। निद्रा जाऊचे तो हमर कॉन्शियसनेस तो रहुनी, हम जानि पाउनी किछि सोई पड़ जाउछि जेतळे कोई बात नहीं है, निद्रा जा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एनेस्थेसिया, कोई ऑपरेशन के लिए एनेस्थेसिया में जा रहा है, उसका चेतना कैसा है, अच्छा है या कृष्ण कर्म है, नहीं पता करना है। इसमें 2 दिन हमारा यहाँ पे महाराज ने बता रहे थे, तो एक चैंटिंग करके वो जब उसका एनेस्थेसिया दे रहे थे उस टाइम में भी वो सब समय चैंटिंग कर रहे थे। उनका मन में भगवान को चिंतन था। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर दिए, उसका जो उनका चेतना सबकॉन्शियस हो गया, चला गया। फिर जब ऑपरेशन खत्म हुआ, चेतना आया, तो हरे जो नेक्स्ट लाइन उनको तब से शुरू हो गया, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब एनेस्थेसिया से उनका चेतना चला गया, सबकॉन्शियस में चला गया, तो उसको क्या किया था, आधा किया था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वो आधा किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करके चेतना चला गया। फिर सब जब चेतना फिर रिटर्न किया उनका सबकॉन्शियस माइंड से, फिर हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सोने का टाइम में भी ये देख सकते हो, सोने का टाइम, सुनो सोने का टाइम में भी आपका जो चेतना है, क्या सोने का टाइम में आप क्या सोच के सोते हैं? ये सवेरे उठेंगे भगवान का सेवा करेंगे, ये सोच के सोना है, या जो दिन भर हम भगवान के बारे में किए वो सोच के हम सो सकते हैं। उठने के बाद में क्या पहले क्या आता है, हम लोग पहले भगवान को स्मरण करके उठते हैं। तो उसका मतलब चेतना का अंदर में वो ये इस टाइप का है कि नींद में क्या होगा, जो आप दिन भर जो करोगे रात में वही कॉन्शियसनेस में वो फर्क पड़ता है।
तो इसीलिए जो मनु महाराज है वो क्या करते, स्वयं मनु वो उनका सोने का टाइम में ये सब श्रवण करते सोते थे। हाँ, और तो उठने में भी वही से आएगा, तो धीरे धीरे चेतना में वो घुस जाएगा। हाँ, धीरे धीरे तो इसी चेतना में, तो दिन भर आप जो चेतना में रहोगे, हाँ, रात में उस टाइप का चेतना आने का चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए अब रात में तो और सोने का टाइम में आप कभी कभी भगवान का भक्त लोग का भी अपने स्वप्न देख सकते हैं। तो चेतना में उस टाइप का क्लियरिटी होने से ये आ सकता है, प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा। ये क्लियर? जी प्रभु। हाँ, तो आप दिन का सोने का पहले तक और सोने से उठ के जो करना है वही करिए। वो भगवान का चेतना हम लोग रहेंगे तो धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में भी आएगा। जैसे वो महाराज सब समय तो इसमें रहते थे, तो जो कॉन्शियसनेस चला गया, आधा मंत्र किए थे, कॉन्शियसनेस आने के बाद वापस नेक्स्ट लाइन ऑफ मंत्र आया उनका। तो इससे तो पता चलता है कि वो उस अंदर में पूरा चेतना में थे, कॉन्शियसनेस में भगवान को उनको याद रहता था। ये क्लियर? जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ रिलेशन है तो या फिर प्रश्न है तो थोड़ा काइंडली, सुशांत प्रभु काइंडली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। तो जहाँ मु कही जहाँ मु चिंतई जमती अच्छी, तेणु भगवान आम कथा सब चिंता कर मु कौन चिंता करुँच, मोर केते व्याकुलता अच्छी, तांकर अनलिमिटेड अच्छी दबापाई आमको, किंतु आमे केते एक्सेप्ट करिपारछु सेटा हला इम्पोर्टेंट। आमे सेटा कथार नुहे जोटा पंकज सर सब कहते सेटा काम करिया उचित। वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। तेणु आम भीतर से जो व्याकुलताटा सेटा रहिबा दरकार, सेटा अधिकरू अधिक हेबो जेते आमे ए चैंटिंग आउ जोटा हियरिंग यही प्रोसेस रहिबा, अधिकरू अधिक चैंटिंग करिबा, भगवान के सह जोड़ी होई रहिबा, जेते अधिक शुणिबा बहुत जिनस जानिबा। समस्त वरिष्ठ वैष्णव आमर जोड़ी होई रहिचंती, तेणु आमे तांक पाखरु शुणिबा, तांकर आशीष आमे कामना करिबा ए भक्ति मार्ग बढ़िया पई। थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। श्यामा कृष्ण प्रभु अगर कुछ बताना चाहे तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ये जो आज का जो डिस्कशन है बहुत रसमय डिस्कशन आज हो रहा था, मैं वही देख रहा था। तो प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न था, फंडामेंटल था, बेसिक प्रश्न भी था, उसका सही सही उत्तर मिला है। मुझे अनुमान है कि सबको इसका लाभ मिला होगा। तो बस यही कहना, ये जो डिस्कशन है, ये जो क्लास है बहुत ही रसमय था। इसमें एक ही श्लोक सिर्फ बोला जाता है कंक्लूडिंग में, 10.9 में जो बोला गया है, मच्चिदा मदगत प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्तश्च महानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये है कि जो मेरे जो भक्तगण हैं तो मेरे बारे में बात करेंगे और उससे आनंद मिलेंगे और संतुष्टि भी मिलेगा उनको। तो ये आज का क्लास का पूरा जो ये है, ये यही है कि सबको डिस्कशन हुआ भगवान के बारे में, भगवान क्या बोले हैं, भगवान को साथ संपर्क हमको कैसे बढ़ाना है, चेतना क्या है, चेतना में क्या रहना चाहिए, ओरिजिनल क्या है, चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, सारे बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किए हैं। सबको इसका लाभ मिला होगा। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, और आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत अच्छी तरह से इसको क्लास को ले आ रहे बहुत दिनों से। थैंक यू। सबको धैर्य पूर्वक श्रवण किए, सबको भी धन्यवाद। तो ये क्लास बहुत आगे जाए और ये कंटिन्यूस चलता रहे, ये आशा करेंगे। और सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और आज ऑलरेडी क्योंकि 8:25 हो चुका है कि सॉरी, तो हमको समय पाबंदी से थोड़ा डिस्कशन में आगे चला गया, तो इसके लिए सबके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ कथा को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री श्री गुरु महाराज की जय, जय अनंत कोटि वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। वंशकर्तृ सिंधु पावन नमो वैष्णव नमो नमो।